आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद, इसकी एक्सरसाइज 2.2। आज हम देखेंगे कि एक बहुपद की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू होती है। एक चीज़ को ना हमेशा याद रखना कि गणित की भाषा में लिखी हुई कोई भी समीकरण जो होती है ना, वो किसी ना किसी तरह की रेखा को, चाप को या आकृति को दर्शाती है। कि एनी लाइन, एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ लाइन और अ फिगर। देखो कैसे, अभी हम लोग इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल ही करके देखेंगे। एग्जांपल का ये पूरी वही चीज़ है, ठीक है। कि मान के चलिए कोई भी हमारी इक्वेशन हो सकती है, ठीक। जैसे यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद का निकालना है। पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। अब कहता है एट, कहाँ पे, पहले कहता है 0 पे, यानी कि हमको इस बहुपद का जो मान निकालना है वो 0 पे निकालना है। बेसिकली क्या है, चेक करना है कि ये बहुपद जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी समीकरण या इसकी आकृति कुछ कैसी दिख रही होगी, या इसकी वैल्यू क्या होगी वहां पर, ये देखते हैं। जैसे एट x इक्वल्स टू 0, p0 इज व्हाट 5। जहां जहां पर x हो ना, वहां वहां पे 0 पुट करना और कुछ नहीं करना, ठीक। 0 माइनस 4, 0 का क्यूब प्लस 3, ठीक। अब क्या है, देखो 5 इंटू 0, जब 5 गुना 0 में की तो 0 माइनस 0 का घन होता है 0, घन का मतलब हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0, और उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। यानी कि एट x इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 पर इस पूरे जो बहुपद है इसका जो मान आया है वो क्या आया है, 3 आया है। अगर मान के चलिए ये ग्राफ है और x एक्सिस पर 0 देखो यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 1 2 3 -1 -2 ऐसे -3, नीचे -1, ऊपर 1 2 3 2 3 ऐसे। ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है हमारा y, x x डैश y y डैश। अब देखो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली थी तो डेफिनेटली यहाँ पर तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, यानी कि यहाँ पर, यानी कि ये जो बहुपद है ना, ये जो बहुपद है जब x की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू 0 थी या 0 होगी तब इस बहुपद का मान 3 आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। अब वो यहां से ही जाएगा। अब उसकी आकृति कैसी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ये ऐसे बन सकती है। वो शेप बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या शेप बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो बहुपद का मान कितना हो गया भैया, 3। एकदम धीरे धीरे चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। देखो ऐसे सेकंड कहता है -1 पे चेक करो भाई, t एट -1, तो देखो क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 आप लोगों को रखना है। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का वर्ग और प्लस 3, तो 5 की मल्टीप्लाई जब आप माइनस के 1 में कराते हो -5, माइनस का 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 3। कैसे होता है भैया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब दो ऋणात्मक संख्या की गुणा होती है तो धनात्मक आंसर आता है, और 1 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अब ऐसे आगे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या, माइनस का 5, -4 की मल्टीप्लाई 1 में हो रही है, प्लस का 1 है, -4 और प्लस 3, ये दोनों ऋणात्मक है, दोनों माइनस के ऐड हो गई 9, बड़े का सिंबल माइनस, प्लस 3, तो ये गया आपका -6। यानी कि एट x इज इक्वल्स टू -1, यानी कि जब x का मान -1 होगा तब पूरे बहुपद की जो मान आएगी वो कितनी आएगी, -6। तो जैसे मान के चलिए ये है हमारा x -1 यहाँ पर होता है और x -6 हमारा यहाँ नीचे की तरफ को जाता है, ये हो गया -6 मान के चलते हैं ये। और अभी हम लोगों ने देखा था जब 0 था तब 3 पर आ रहा था, 0,3 ये वाला, यानी कि ये, तो डेफिनेटली वो ऐसे इसको काटता हुआ जा रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट, कि जब x की मान 0 थी तो पूरे बहुपद का मान 3 हो गया, और जब x का मान -1 था तो पूरे बहुपद का मान -6 हो गया। ये तो भी टेढ़ी लाइन खींच गई, आप लोग स्केल पेंसिल से करना तो बिल्कुल सीधी खींचेगी, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया हो तो उसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है फाइंड px एट x इज इक्वल्स टू 2।
यानी कि अब आपको 2 पे निकालना है, यानी कि P ऑफ 2 5, x मतलब 2 माइनस 4, 2 का वर्ग प्लस 3, तो 5 दूनी हो गया 10, माइनस 2 का वर्ग, पहले तो माइनस सिंबल लगा ही दिया है, 4 गुना 2 का वर्ग, भाई 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 प्लस 3, 10 में से 6 गया तो माइनस का 6 और प्लस का 3, यानी कि -3। तो हम लोग सीधे लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 2 P ऑफ 2 गिव -3, यानी कि जब x का मान होगा 2 तो पूरे बहुपद का मान कितना होगा भैया, -3 होगा। ठीक, अगर इतना समझ में आ गया तो ये भी फाइंड था, ये भी फाइंड है, ऐसे आपको इन सबके लिए निकालना है। अब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फर्स्ट है पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, कहता है आपको पॉलिनोमियल इनके बहुपद का मान निकालना है 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग किस पे निकालते हैं, 0 पे, जो दे रखा है ना। तो जब मैं 0 पे निकालूंगा तो जहां जहां पर y है वहां पे 0 प्लस 1। अच्छा, एक चीज और हमेशा ना कोशिश करना कि जब भी आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो ब्रैकेट का यूज करना, और अगर ऊपर घात 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी है उसको अलग से सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। क्या है कि जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे बना रखा है ना हमने ब्रैकेट, इस तरह से। अब ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 तो 0 रहता है, प्लस 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो बच गया 1। ऐसे ही कहता है इसको P1 पे भी निकालो, तो जब P1 पे निकालेंगे तो जहाँ पर y है वहाँ पर 1 आ गया, 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कट गए, बच गया 1। सेम P2 पे, यानी कि हम लोगों को उसका मान 2 पे भी निकालना है, तो 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए तो 2 और 2 और 1 3। ऐसे इसके बाकी के पार्ट्स भी हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें पावर कितनी है भाई, ध्यान से देखो, जितने इसके अंदर पद है, जितने इसके अंदर पद, अभी 3 पद है, 1 2 3, 3 पद ही ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, एक वेरिएबल ये रहा हमारे पास y स्क्वायर की फॉर्म में, एक y है, यानी कि यहाँ पे जो इसकी पावर है, इस पद की पावर बोल रहा हूं मैं, ये है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर y नहीं तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 0, तो ये 0, यानी कि बहुपद के पदों की जो पावर है वो है 2 1 और 0। इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाएगा डिग्री, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, वो कहलाएगा डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर। अब एग्जाम्पल पे सबसे बड़ी है 2, और जिसकी डिग्री होती है 2 उसके आते हैं सॉल्यूशन भी 2, और उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिग्री 2 है तो उसका मतलब सॉल्यूशन भी 2 होंगे, है ना। लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, उसके अंदर मैंने सारा कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, ऐसे इसका सेकेंड पार्ट देखो क्या है, पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सब पे निकालने, 0 पे 1 पे 2 पे, तो पहले 0 पे निकालते हैं, t0, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, 2 प्लस, अब देखो 0 का ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 का वर्ग 0, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 माइनस 0, अरे 0 लिखना तो 2 लिख दिया, तो सब कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू ही नहीं है 2। ऐसे ही P1 पे चेक करो, 1 पे चेक करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 1 के घन, 2 जमा 1 जमा 1 का वर्ग होता है 1। ठीक है, 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 स्क्वायर का मीनिंग ये होता है, तो ये 1 ही आएगा। और जब हम 1 के मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 की क्यूब, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो भैया वो भी तो तने बैठेगा 1 10। अब 1 से 1 कट गया, 2 और 2 4। ठीक है, P2 पे चेक कर लेते हैं, P2 पे 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 से 8 कट गया, माइनस ये ना, हाँ 8 से 8 कट गया, 2 और 2 4, डन, खत्म। ऐसे इसके बाकी के पार्ट्स हैं, एक एक कर आप सॉल्व करना, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करोगे तो सही रहेगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे।
वरना ऐसे वीडियो सॉल्यूशंस तो हजारों मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पर गूगल पे सर्च करोगे ना सब मिल जाएगा। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड इज पी एक्स इज वॉट एक्स क्यूब, एक्स का घन है, पी जीरो यानी कि जीरो का घन, पी एक यानी कि एक का घन, और पी दो यानी कि दो का घन। जीरो का घन मतलब जीरो गुना जीरो कितना आएगा जीरो, एक का घन मतलब एक गुना एक कितना आएगा एक, दो का घन मतलब दो गुना दो कितना आएगा दो। अरे मूर्खो, दो गुना दो मतलब 8। ये तो होता ही है, जीरो ही होता है। वो 1 इंटू वन को कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करा लो 1 ही रहेगा, जीरो को कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करा लो वो जीरो ही रहेगा। लेकिन 2 3 4 इन दो के अलावा वैल्यूज हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये था। अब एक फोर्थ पार्ट भी देख लो, इसका क्या है, कहता है पी एक्स इज वॉट एक्स माइनस वन ब्रैकेट एक्स प्लस वन। तो एक बार पहले इसको सॉल्व भी कर लो ना। सॉल्व कैसे होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भैया। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब भाई वन का स्क्वायर तो वही होता है, अभी अभी करके देखा था हम लोगों ने। ठीक, तो जो मेरा बहुपद आया वो ये आ चुका। ये आइडेंटिटी है, इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक है जी। अब क्या निकालना है हम लोगों को, पी जीरो कितना होगा, जीरो का वर्ग माइनस एक, तो जीरो का वर्ग तो जीरो माइनस एक तो कितना है माइनस का एक। ऐसी पी वन मतलब एक का वर्ग माइनस एक का वर्ग होता है एक माइनस एक बराबर जीरो, ये दोनों कट गए। और ऐसी पी टू यानी कि दो का वर्ग माइनस एक, दो का वर्ग होता है चार माइनस एक बराबर तीन। ठीक है, अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा खराब है, आपके फंडामेंटली बहुत ज़्यादा खराब है, तो फिर उसके लिए फिर आपको और देखना पड़ेगा अलग से कुछ हिसाब किताब। यहाँ तक हो गया तो नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाइंड और वेरीफाई में क्या फ़र्क है। ठीक, अब हम लोगों को ना वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई द गिवन वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, कि जो दिए हुए मान है वो बहुपद के शून्यक है या नहीं है, ये चीज़ हम लोगों को बतानी है। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है, कि जो दिए हुए मान है वो बहुपद के शून्यक है या नहीं है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, जीरोस शून्यक, समझो क्या है। यानी कि जो मान दे रखा है उसको जब आप बहुपद में लिखते हो, उस मान को x का y जो भी है उसको जब आप बहुपद में डालते हो तो क्या पूरे बहुपद का मान जीरो आता है, शून्य आता है। अगर तो आ गया जीरो, इसका मतलब कि वो जीरोस हैं, यानी कि वो उसका सॉल्यूशन है। और अगर नहीं आता तो नहीं है। कंफ्यूज क्यों होना है, वैल्यू डालने के बाद अगर पूरे बहुपद का मान जीरो हो गया तो इसका मतलब कि वो शून्यांक है वो उसका जीरो है। और अगर नहीं आता है तो नहीं है, अगर आए तो लिख देना यस इट इज अ सॉल्यूशन, और नहीं है तो लिख देना नो इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, कि ये है और ये नहीं है। समझे, देखो कैसे, जैसे लिख रखा है वेरीफाई। अब पहला है आपका सत्यापित, मतलब px इज व्हाट 3x + 1 एट x इज इक्वल्स टू -1/3। अब हमको चेक करना है इस पर, इस पूरे बहुपद का मान जीरो होता है या नहीं होता है। अगर तो होता है तो ये है, और अगर नहीं होता है तो नहीं है। कैसे, x का मान -1/3 रखना है, 3 -1/3 + 1, ये मल्टीप्लाई हो रही है, कहीं आप इसको माइनस करा दो, ये 3 से 3 कट गया, -1 + 1 दोनों कट गए, जीरो। इसका मतलब कि ये दिए हुए बहुपद का शून्यक है। यस इट इज अ zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब मैं ये लाइन बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी छोटा सा लिख रखा है, वेरीफाई दी जीरोज, है ना। हाँ, यह है दिए हुए बहुपद का शून्यक है। अगर जीरो नहीं आता तो लिख देते कि नहीं, यह दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है, नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे आपका दूसरा चेक करिए। दूसरा जो है आपका कहाँ गया, ये रहा, px इज व्हाट 5x - पाई एट x इज इक्वल, देखो ये रहा ना 4/5 करते हैं। 5 यानी कि जहां जहां पर x होगा वहां पे 4/5 पुट करना है। 5 × x मतलब 4/5 - पाई। अब आप खुद देखो, 5 से 5 कट गया, 4 - पाई, पाई का मान होता है 22/7। इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लिया, लघुत्तम 7 और 1 का 7, 7 से 7 कट गया, 7 × 28 - 22। हमें पता है ये कितना आ गया भैया, 28 में से 22 जाएंगे तो 6/7। जीरो तो नहीं आया ना,
आया जीरो? नहीं आया ना, तो यहाँ बस इतना लिखना है, नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, नहीं है दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। ऐसे आपको आगे के भी पार्ट करने, देखो क्या है आपका थर्ड पार्ट, px इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस एक एट एक्स इक्वल्स टू 1 और एट एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक, अब देखो आपको दिख रहा होगा इसमें डिग्री 2 है भाई, बहुपद के मैंने बोला था ना सबसे बड़े जो पद होगा उसमें से सबसे बड़ी जो पावर होती है वो होती है, जितने पद है उनकी पावर 2 है, इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। चेक कर देते क्या ये दोनों है या नहीं, करते हैं पहले p 1 पे, यानी कि 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -1, कट के दोनों 0, इसका मतलब ये तो है। -1 भी चेक कर लो, -1 का वर्ग -1 का वर्ग कितना होता है 1, -1 कितना आ गया 0। ठीक, बिकट गए ना दोनों। ऐसे आपका फोर्थ पार्ट है, कहता है px इज व्हाट x प्लस 1 x माइनस 2 2, और चेक कितने पे करना है -1, 2 पे, ये ना आपका। करते पहले तो -1 रख लेते हैं, p एट -1 प्लस 1 ब्रैकेट x सॉरी -1 -2, ये दोनों कट गए 0, ये हो गया -3 ब्रैकेट में, 0 के मिडिल में माइनस के 3 में तो 0, ये भी सॉल्यूशन है। और 2 पे भी चेक कर लेते हैं, एट 2 x की जगह पर 2 + 1 और x की जगह पर 2 - ठीक, ये कट गए, 2 + 1 हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 0, 3 × 0 0 अगेन 0, इसका मतलब ये भी इसका बहुपद है। अच्छा देखो, अगर 2 वैल्यू दे दी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना एक और वैल्यू 3, कंफ्यूज मत होना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है और वो इत्तेफाक से दोनों ही आ चुके हैं, तो इसमें इतना आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फोर्थ, अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका px इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर, किस पे चेक करना है एट 0, कर लीजिए p0 इज व्हाट 0 का वर्ग, तो कितना है 0 तो आया, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो यही है। हाँ जी, ये बहुपद का शून्य अंक है। ऐसे आप हमारा सिक्स्थ पार्ट है, ये भी चेक कर लेते हैं। ये हम लोग सत्यापित कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लिखना पड़ता है कि हाँ ये बहुपद का शून्य अंक है या नहीं है। पेपर में ऐसा ना हो कि इतना कर आ जाओ और नीचे स्टेटमेंट ना लिखो, नंबर कट जाएंगे, बता देता हूँ। सिक्स्थ कहाँ गया पूरा, px इज व्हाट lx प्लस m एंड x इज व्हाट -m/l, चलो रख के देख लेते हैं, -m/l, l x की जगह पर -m/l प्लस m, ठीक है जी, l से l कट गया -m प्लस m, m से m भी कट गया 0, इसका मतलब एट -m/l px गिव्स यू 0, इसका मतलब ये इसका बहुपद है। ऐसे आपका सातवां पार्ट है, क्या है px इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस का 1, x इज व्हाट 1/√3, 2, √3 पर भी चेक करना है, 2 पे भी चेक करना है, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 1/√3 पे। चलिए 3 1/√3 का वर्ग -1, 3 पहले तो इसको खोलो, 1 का वर्ग होता है 1, √3 का वर्ग होता है 3, -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 ये भी कट गया तो 0, और एक हम लोगों को किस पे चेक करना है इसे, एक हम लोगों को इसको चेक करना है 2 पे, नहीं हाँ 2 पे कर लेते हैं, p एट 2 कितना आएगा 3 × 2 का वर्ग माइनस का 1, तो 2 दूनी 4 और 4 × 12 -1 तो 11, ये नहीं है और ये है, दोनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिख देना भाई, ठीक है। ऐसी लास्ट पार्ट है आपका, वो आपका होमवर्क है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा कम ही बचा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना, पहले समझो कि ये क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि बहुपद के आपके शून्य ज्ञात करने। और एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से पढ़ो, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कहता है फाइंड द वैल्यू एट द पर्टिकुलर पॉइंट, कि एक आपको एक पॉइंट दे रखा है, उस पर आपको बहुपद का मान ज्ञात करना है। और फोर्थ पार्ट के अंदर बोल रहा है कि आपको 0 ही फाइंड आउट करना और कुछ नहीं फाइंड आउट करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोगों ने किया, वो हम लोगों ने वेरीफाई किया, चेक किया है ना, कि वो इसका 0 है या नहीं है। अगर वैल्यू डालने के बाद 0 आता है तो इसका मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये 0 है इसका। और अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन उसका नहीं है, वो 0 उसका नहीं है, वो शून्यक उसका नहीं है। और फोर्थ के अंदर कहता है जी निकालो ही निकालो, 0 ही निकालना। सेकंड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, और थर्ड के अंदर चेक करने के लिए कह रहा था कि वेरीफाई करो है या नहीं है। फोर्थ के अंदर आपको निकालना ही है कि ये उसका 0 होगा, ये उसका शून्यंक होगा, ठीक है। जैसे
दे रखा है आपको फाइंड दी जीरोस। अब पहला क्वेश्चन है आपका पी एक्स इज व्हाट एक्स प्लस 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, पूरे बहुपद का मान उठा के जीरो के सामने रख देना और उसको सॉल्व कर देना। जो आंसर आएगा वही आपका शून्यांक होगा। अब आंसर सही आएगा या गलत आएगा वो भी हम लोग साथ साथ ही चेक कर लेंगे, इसमें बोला नहीं हुआ लेकिन हम लोग हमारे लिए चेक कर लेंगे। ठीक, पी एक्स इज एक्स प्लस 5, इसको कुछ मत करो, उठा के सीधा जीरो के सामने ठोक दो। यानी कि अगर पी एक्स हमारा जीरो है, इसका मतलब एक्स प्लस 5 हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये प्लस का 5 वहां जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। यही है वो सॉल्यूशन। और अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया या गलत किया, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना ही है, तो इसी मान को इसमें पुट कर दो। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वेरीफाई, इसे हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं जांच। तो अगर मैं p ऑफ -5 कर दूं तो x की जगह पर आ गया -5 और +5, जैसे हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में यही था ना हमारा। अब चेक करो, -5 से +5 कट गया तो जीरो ही आया। इसका मतलब जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। अब हम हर बार वेरीफाई नहीं करेंगे। सेकंड कहता है px इज व्हाट x -5, कुछ नहीं भैया, px को उठा के जीरो के सामने ठोक दो, x -5 बराबर 0, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। वैसे प्लस के सिंबल को शो करके से लिखकर नहीं दिखाते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन माइनस के लिए लिखना होता है। थर्ड है हमारा px इज व्हाट 2x + 5। अगर 2x + 5 है तो px को पहले तो जीरो के सामने ठोक दो, ठोक दिया जी। 2x + 5 बराबर 0, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस में, और x इज व्हाट, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड में, यानी x का मान आ गया माइनस का 5/2। ऐसी जो उसका फोर्थ पार्ट है वो कहता है px इज व्हाट 3x - 2, यानी कि px इज इक्वल्स टू 0, 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, और x इधर जाएगा तो 2/3। फिफ्थ पार्ट है px इज 3x, px का मान 0, 3x बराबर 0, x इज व्हाट, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि x इज 0, 0/एनीथिंग 0 होता है, 0/0 नॉट डिफाइन होता है, कहीं तुम कर करा दो। सिक्स्थ px इज इक्वल्स टू ax, जहां पे उसने लिख दिया a हमारा 0 नहीं हो सकता, तो px इज 0, px का मान, और फिर ax इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 0/a, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर a 0 नहीं लिखते, मेंशन नहीं करता, और अगर a का मान 0 आप लोग रख देते तो क्या होता है, 0/0 हो जाता है, और 0/0 क्या है, एक नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन वैल्यू है, जब तक ज्ञात ही नहीं की है। ऐसी सेम ऐसी सातवां है हमारे पास, उसके अंदर दे रखा है हमारे पास px इज व्हाट cx + d, px इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cx + d इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस का d है, वहां जाएगा तो माइनस का, ये c मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड में c, तो -g/c। देखो उसने वहां पर भी लिख दिया कि c का मान जो है वो 0 नहीं होगा। अगर c का मान 0 हो गया तो फिर वही समथिंग/0, और समथिंग/0 भी क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, यहां तक इसको नोट डाउन करो। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो पूरी फिनिश हो गई है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, और तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, और वीडियो में क्या क्या कमी हो वो ज़रूर लिखना, ताकि आपके फीडबैक को फीड फॉरवर्ड किया जा सके। थैंक यू।